तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक मोटा सा बेकार दिखने वाला मोटा रातों रात सुंदर हैंडसम स्मार्ट बन जाता है, और इसके साथ क्या क्या हुआ, क्या नई प्रॉब्लम्स आई और क्या आने वाली है, ये जानने के लिए बने रहो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद ड्यूक और पार्क की मोटी वाली बॉडी डिसाइड करते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम पे रैप ट्राई करेंगे। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं पर वो उन्हें देखकर रोस्टिंग चालू कर देते हैं, और वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें जानवर तक बोल रहे हैं। तो उन्हें इतना हेट मिला कि उन्हें लाइव स्ट्रीम ही बंद करनी पड़ी। फिर ड्यूक देखता है कि सुपर चैट भी आई है, पर वो सुपर चैट भी उन्हें रोस्ट करने के लिए आई है, और ये लाइव स्ट्रीम वो पेपरिका टीवी पे करते हैं। वो बताता है कि पार्क के क्लास में एक लड़की यूई है जो बहुत बड़ी स्ट्रीमर है। इसके बाद हम स्कूल में यूई और पार्क को देखते हैं। यूई पार्क की तारीफ कर रही होती है, जो भी उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई होती है फेस्टिवल के दिन। यूई उसे वॉलेट गिफ्ट करती है जो काफी कॉस्टली दिख रहा होता है। पार्क को याद आता है कि उसकी माँ के पास भी ऐसा ही वॉलेट है जो उसे संभाल कर रखती है। पार्क वॉलेट लेने से मना कर देता है, पर बंदे को यूई पसंद आ गई। फिर हम देखते हैं जूई को, जो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में पार्क के साथ थी, घूमती थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, तो वो अपने दोस्तों को बोलती है चलो कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। फिर वो सब जाते हैं तो जूई को एक वॉलेट पसंद आता है, पर यूई मना कर देती है कि ये तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है। और अगले दिन जूई देखती है कि वो वॉलेट यूई के पास होता है। फिर वो देखती है यूई को, जो पार्क के काफी क्लोज हो रही होती है। जूई बोलती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट हैं। वो स्ट्रीमर है और पार्क भी काफी अमीर है। उसे ऐसा लग रहा है कि पार्क काफी अमीर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट उल्टा है। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो उछल कूद करके स्ट्रीम करता है, हाँ स्पीड की तरह। तो वो देखता है कि जूई भी वहाँ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और उसे अंधा पैसा मिल रहा होता है। ये बताओ ये कर क्या रही है इसमें, और इसे पैसे क्यों मिल रहे हैं? ओह समझ गया, देख लो तुम भी समझ जाओगे। वो इतने पैसा कमा लेती है कि वो मन में सोचती है यूई से पार्क को लेकर ही रहेगी। अब वो भी अमीर है, और इधर यूई भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और आज वो गेम खेल रही होती है। चलो ये कम से कम कुछ तो कर रही है। और इधर जूई की लाइव स्ट्रीम में एक बंदा होता है जो उसे अंधा सुपर चैट पे सुपर चैट करता जाता है, और यही बंदा पहले यूई की लाइव स्ट्रीम में रहता था। यूई लाइव स्ट्रीम खत्म करके बोलती है मुझे कहीं और लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ पर करती है वो उसके बॉयफ्रेंड की है, वो रिलेशनशिप में सबसे छुपा कर रखा है। उसे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड है तो उसे कोई सुपर चैट नहीं देगा। वाह! इधर यूई का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम की वजह से उसे छुपना पड़ता है, पर यूई उसे वॉलेट दे देती है, वही वाला जिसने पार्क ने लेने से मना कर दिया था, हाँ वही। इसके बाद हम वास्को की गैंग को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा रो रहा होता है क्योंकि उसका पहला प्यार उसे छोड़कर चली गई है। भाई का पहली बार कट गया है। मैं होता तो यही समझाता कि भाई अगर वो इतनी सच्ची होती तो वो कभी जाती ही नहीं, और अगर वो चली गई है तो इसका मतलब वो सच्ची नहीं थी। तो अपने मन में, अपने ख्याल में, अपने सपनों में तो उसे कुछ और ही समझता है, और रियलिटी में वो कुछ और ही है। तो वो काफी रो रहा होता है, और जो उसके साथ वाले बंदे होते हैं जो बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, उसे तसल्ली दे रहे होते हैं, उसके साथ होते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही बंदे होने चाहिए। इधर पार्क यूई से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो मोटे लोगों के बारे में? यूई बोलती है कि सब इंसानी है। ये सुनकर पार्क को ऐसा लगता है ये कितनी अच्छी लड़की है, काइंड हार्टेड लड़की है, बल्कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो जूई को ऐसा दिखाती है कि उसने पार्क को अपना बना लिया है। आगे हम ड्यूक को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, उसके साथ पार्क मोटा वाला और वो चश्मिश बंदा भी होता है, और अब भी उन्हें स्ट्रीम पे सिर्फ हेट ही मिल रहा होता है। तभी वो चश्मिश बंदा बोलता है कि अगर हम पार्क को बुलाते हैं तो स्ट्रीम में काफी व्यूज आएंगे। वो हैंडसम वाला है ना, हैंडसम वाला पार्क, कंफ्यूज मत होना। तो ड्यूक यहाँ पे बोलता है ये आइडिया अच्छा है, पर मैं नहीं चाहता उसे डिस्टर्ब करना। भाई ड्यूक है ना बढ़िया बंदा है, जो भी करना है उसे खुद के दम पे करना चाहता है, ऐसे ही बंदा होना चाहिए। इधर यूई स्ट्रीम करने से पहले स्क्रॉल कर रही होती है, और वो देखती है कि जूई भी लाइव स्ट्रीम कर रही है जो बहुत कमा रही होती है। तो यूई भी अपनी लाइव स्ट्रीम में क्यूट बनने की कोशिश करती है जिससे उसे भी सुपर चैट मिले, और वो चीज काम कर जाती है। सारे के सारे ठरकी पड़े हुए लौंडे जो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो खुश हो जाते हैं। कैसे हो गए?
इधर ड्यूक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। आज उसके साथ होता है पार्क हैंडसम वाला। जैसे ही वो आता है बंदे की व्यूज बढ़ जाती है और सुपर चैट पे सुपर चैट आने लगती है। स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो देखते हैं कि 2K डॉलर्स कमाए हैं उन्होंने। ड्यूक पार्क को पूरा देने की कोशिश करता है पर पार्क मना कर देता है, तो फिर वो लोग हाफ हाफ कर लेते हैं। पार्क सोचता है कि ये पैसे से मैं अपनी माँ के लिए कुछ लूंगा और साथ में कुछ पैसे से यूई के लिए भी कुछ गिफ्ट करूंगा। फिर पार्क की स्टोर में एंट्री मारती है यूई। पार्क को लगता है जो उसके साथ लड़का आया हुआ है उसका भाई होगा, प्रोटेक्शन के लिए साथ आया होगा। वो तो कुछ और ही प्रोटेक्शन लेने आई है। और ये देखने के बाद भी पार्क समझा ही नहीं कि वो उसका भाई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। पार्क को बुरा लगता है और वो यूई को देख रहा होता है। यूई उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। पार्क को समझ में आ गया था कि जैसा ये दिखती है वैसा ये है नहीं, और भाई का भी कट चुका है। यूई का बॉयफ्रेंड चिढ़ जाता है और उसे मारने वाला होता ही है। वहां पे ली आ जाता है और वो उसे इस बार बचाने आता है। तभी यूई का बॉयफ्रेंड ली से लड़ने के लिए जा रहा होता है, पर ली तभी उसके हाथ पे नोटिस करता है वही वॉलेट जो यूई ने पार्क को दिया था, जो पार्क ने लेने से मना कर दिया था। वो बोलता है ये वही वॉलेट है ना जो तूने पार्क को दे रही थी और उसने मना कर दिया था। यूई ये बात को कवर करने की कोशिश करती है पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है 1 मिनट तू चुप हो जा, तू बोल क्या बोल रहा था। ली उसको सब बताता है कि मेरे क्लास में एक बंदा है पार्क नाम का और तेरी गर्लफ्रेंड उस पर लाइन मारती है और इसने ये वॉलेट उसे पहले दिया था और उसने रिजेक्ट कर दिया, और ये जो तूने लोवर पहना है ये भी पहले उसने उसे ऑफर किया था, फिर उसके रिजेक्ट करने के बाद इसने तुझे दिया। और ये सब सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को इतना गुस्सा आता है कि वो यूई को ही पंच कर देता है। पार्क और ली दोनों शॉक हो जाते हैं और वो इतने में ही नहीं रुकता, वो उसे लात पे लात मारने लगता है। भाई मारना नहीं चाहिए था, अगर पसंद नहीं है तो वहां से चले जाओ। ली उसे रोकता है। इधर जुई लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो सुपर चैट वाला बंदा सुपर चैट पे सुपर चैट कर रहा होता है, अंधा सुपर चैट कर रहा होता है। और हम इसे देखते हैं जो कि एक क्रीपी हॉर्नी लूजर होता है जिसकी जिंदगी में लड़कियों के अलावा और कुछ नहीं भरा है, और वो अपनी सेविंग पूरी की पूरी सेविंग जुई पे उड़ा देता है। ये सबको बताता है कि ये सीईओ है कंपनीज का, इसलिए इसके पास इतना पैसा है, पर असलियत ये है कि इसके पापा डिसेबल्ड है और उन्हें जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से ये उन पैसों का यूज करता है। कितना हरामी बंदा है भाई, ऐसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत। और इसे लगता है कि जुई इससे शादी करेगी तो फ्यूचर में वो पैसा इसके पास ही आ जाएगा, चाहे वो कितना ही पैसा भेजे उसे, क्योंकि एंड में तो उसके पास ही आएगा। और इसे ऐसा लगता है कि ये इससे प्यार करती है क्योंकि जुई ने इसको एक बार थैंक यू भी बोला है। इतनी डिस्परेशन। फिर से हम स्टोर पे आते हैं। इधर यूई का बॉयफ्रेंड एक पंच ली को मारने की कोशिश करता है क्योंकि ली यहाँ पे रोक रहा था उसे, वो बहुत इजीली रोक लेता है। ली यूई को बोलता है तू मीरा को जानती है ना, ये मीरा वही है जिसको ली पसंद करता है, क्रश है उसका। मीरा ने उसे बोला था कि तू लड़ाई झगड़े में मत पड़ना, तो ली बोलता है कि तू मीरा को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था, तो मैं तुझे तेरे बॉयफ्रेंड से बचा लूंगा, बोल मंजूर है। वो बोलती है हाँ। फिर ली एक पंच पे उसका मुंह हिला देता है और फिर से उसे एक पंच करता है। इधर पार्क उसके फाइटिंग स्टाइल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। ली एक पंच पे लड़ाई खत्म कर देता है और बोलता है कि दोबारा से लड़की पे हाथ मत उठाना, और साथ में पार्क को बोलता है कि मैंने तुझे मारा था अब बचा लिया तो हमारा हिसाब भी बराबर हुआ। इधर ये सुपर चैट वाला बंदा डिसाइड करता है कि वो इससे मिलने जाएगा और वो जुई के पीछे का बैकग्राउंड से पता लगा लेता है और उसका पूरा एड्रेस भी निकाल लेता है। जुई नोटिस करती है कि उसके कपड़े कुछ दिन से गायब हो रहे हैं। हाँ समझ जाओ कौन ही कर रहा है ये। इधर वही लूजर जुई की स्ट्रीम देखते देखते स्टोर पे आता है और वो कुछ खरीद कर वहां से चला जाता है। पार्क ये सब देख लेता है और नोटिस भी पूरे अच्छे तरीके से करता है। इधर जुई रात में कचरा फेंकने आई हुई होती है और कचरा फेंकने के बाद वो अंधेरे से डर जाती है। डरते डरते जा ही रही होती है तभी वहां पे यही लूजर आ जाता है, रास्ता पूछता है उससे। इसकी शक्ल देखकर वो डर जाती है। अरे भाई मैं खुद डर गया था तो वो क्यों नहीं डरेगी। खैर वो अपने मन में सोचती है कि ये पक्का क्रीप है जो रात में डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब कुछ तो है। जुई बोलती है मेरे को नहीं पता और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे मोटा वाला पार्क आ जाता है जुई के सामने और आके बोलता है भागो। जुई सोचती है ये मुझे कैसे जानता है, और पार्क इधर इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि इसने पार्क की स्टोर से उठाया हुआ होता है
एक बड़ा सा चाकू। और पार्क जानता था कि ये कुछ तो करेगा और ये जुई पे अटैक करता है और बोलता है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, भाग क्यों रही है। तो पार्क को ली के मूव्स याद आते हैं और वो एक पंच पे उसके हाथ से वो नाइफ गिरा देता है। दूसरा पंच मारने की कोशिश करता है पर उससे वो अटैक मिस हो जाता है। तभी वो फिर से नाइफ उठा लेता है और मारने की कोशिश करता ही है, सामने पार्क आ जाता है। अगर वो हटा तो वो अटैक सीधा जुई को लगेगी और अगर वो नहीं हटा तो अपना भाई गया। तभी वो लूजर के सर पे एक डंबल आकर पड़ती है। तो अब ये डंबल किसने मारा, ये पता लगाने के लिए तुम्हें अगली एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली पार्ट में, एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।